इस समय मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में। आइए एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से कितनी कड़ी मेहनत की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक सोनी है। ये सर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि कहाँ के रहने वाले, सबसे पहले ये जानेंगे हम। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के बेरासर गांव का निवासी हूँ। पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी अभी किसानी का काम करते हैं और उसके साथ साथ अपनी मजदूरी भी करते हैं। आप कब से यूपीएससी की पढ़ाई करें? ये निश्चित रूप से यूपीएससी देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक है और इसमें काफ़ी आपको 3 चरण से होके गुजरना होता है। जब मैं 12th क्लास में था और तभी मुझे एक सर ने मुझे गाइड किया था कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके हम एक बड़े लार्जर प्रोस्पेक्ट पे चेंज ला सकते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मैंने अपने सीनियर्स के द्वारा और अपने कुछ गुरुजनों के द्वारा और अधिक इसके बारे में जाना कि किस तरह एग्ज़ाम का पैटर्न है, या प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू स्टेज होता है। धीरे धीरे जानकारी मिली, फिर मैंने कॉलेज स्तर से ही अपने स्तर पर पढ़ाई स्वयं पाठी के रूप में मैंने शुरू की यूपीएससी की, और आज मुझे 5वें प्रयास में मुझे सफलता हासिल हुई है। इस समय मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में, जहां अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया और बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। किस तरीके से यूपीएससी कैंडिडेट दिल्ली में रह के, लंबे समय से दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं और कह सकते हैं सक्सेस के जो सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। आइए एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से कितनी कड़ी मेहनत की और उसके बाद वे सक्सेस की सीढ़ी चढ़े हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार साथियों, और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा झलको टीवी को कि उन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया अपने साथियों से जुड़ने का। मेरा नाम अशोक सोनी है। अशोक जी, पहले तो आपका ही हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपको मुबारकबाद इस बात की कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो ये सर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, और मैं भी जानना चाहूँगी कि क्या कहाँ के रहने वाले, सबसे पहले ये जानेंगे हम। मैं राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के बेरासर गांव का निवासी हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी अभी किसानी का काम करते हैं और उसके साथ साथ अपनी मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी। और आप कब से यूपीएससी की पढ़ाई करें, कैसे दिमाग में आया कि मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कठिन परीक्षा होती है और सभी लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ये निश्चित रूप से यूपीएससी देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक है और इसमें काफ़ी आपको 3 चरण से होके गुजरना होता है। जब मैं 12th क्लास में था और तभी मुझे एक सर ने मुझे गाइड किया था कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके हम एक बड़े लार्जर प्रोस्पेक्ट पे चेंज ला सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी कहीं ना कहीं यूपीएससी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जिससे हम अपने जो समस्याएं हम अपने गांव में अपने आसपास के लोगों के अंदर देख रहे हैं, उनको एज ए लीडर बन के, एज ए आगे आके उनको खुद ठीक कर सकते हैं। और मैं शुरू से ही एक अपने आप का ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि जो शिकायत करने से ज़्यादा सुधार करने में विश्वास करता है, और मुझे ऐसा लगा कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ एक बड़े स्तर पर सुधार किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी करने का सोचा। जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मैंने अपने सीनियर्स के द्वारा और अपने कुछ गुरुजनों के द्वारा और अधिक इसके बारे में जाना कि किस तरह एग्ज़ाम का पैटर्न है, या प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू स्टेज होता है। धीरे धीरे जानकारी मिली, फिर मैंने कॉलेज स्तर से ही अपने स्तर पर पढ़ाई स्वयं पाठी के रूप में मैंने शुरू की यूपीएससी की, और आज मुझे 5वें प्रयास में मुझे सफलता हासिल हुई है। इससे पहले मैं एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन उस समय मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ था। अच्छा सर, ये जैसे आपने बोला कि आप शिकायत करने में नहीं भरोसा करते, सुधार करने में, कोई आपके मतलब इस तरीके की कोई कहानी रही है कि जब आपने शिकायत ना किया हो, सुधार किया हो, कोई एग्जाम्पल सेट किया हो? ऐसे कई ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने कि जब हम शिकायत न करके सुधार करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं अपने गांव क्षेत्र में, या मैं वाटर कंजर्वेशन मेरी हॉबी रही है स्पेशली, तो कई बार ऐसा हुआ है कि पानी इत्यादि को लेके और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो हमने एक ग्रुप के माध्यम से
पूरे गांव के लोगों को या अपने युवा साथियों को फिर हमने मोटिवेट करने की किया कि जो हमारा पानी है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए अगर बचाया जाए तो हम और अधिक क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है जो बारिश के मौसम में हमें प्राप्त होता है उसको हम बचाकर जब पानी की पेयजल की हमें कमी होगी उसे मैं यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी बड़ा सुधार मैं अपने आसपास के लोगों में मैंने देखा, क्योंकि मैं राजस्थान के उस पार्ट से आता हूँ थार मरुभूमि में, जहाँ पानी एक काफ़ी बड़ा इशू है अभी भी, पेयजल के पानी। तो मैं समझता हूँ और भी ऐसे कई जगह देखी जहाँ मैंने सुधार करने की कोशिश की। अगर मैं स्वयं की अगर बात करूँ तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जामिनेशन में मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया। तो मैंने उसमें फिर देखा कि अ, कहीं किसी और चीज़ को ब्लेम करने या बहाने बनाने के बजाय मुझे अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। वो एक लाइन मुझे बड़ी मोटिवेट करती है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। तो मैंने पिछले 1-2 सालों में प्रयास किया कि कहाँ-कहाँ मेरी कमी रह गई है। मैं देख रहा था कि जीएस में मेरे नंबर कम आए हैं, तो वहाँ पर मैंने इस बार करीबन 90 नंबर के करीब इम्प्रूव करने की कोशिश की जीएस में। हर एक स्तर पे मैं देखता हूँ कि अगर हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं या उसमें अंतिम रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ सिचुएशन को ब्लेम मत करो। परिस्थितियाँ सबकी कठिन होती है, विकट परिस्थितियाँ हमारे सामने एनी टाइम हमारे सामने मौजूद रहेगी, लेकिन अगर हम उनमें सुधार करने को अगर ठान लेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक दिन हम सफल हो पाएँगे। जैसे सर आपका मन नहीं करता कि आप फ़िल्में देखें कि अपने दोस्तों की तरह क्रिकेट खेलने जाएँ? इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं हम कहीं न कहीं मनोरंजन करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपका मन नहीं करता था ये सब करने के लिए? मैं समझता हूँ मनोरंजन एक जीवन का पार्ट है, और जीवन का पार्ट होने के साथ साथ ये यूपीएससी की तैयारी का भी पार्ट है। अगर आपको इंटरव्यू अपनी स्किल अच्छी रखनी है या एक अच्छा व्यक्तित्व रखना है या एक आगे जाके अच्छा प्रशासक बनना है, तो ज़िंदगी में आपको पढ़ाई के अलावा भी कुछ अच्छी चीज़ें करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी हॉबी पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, इवन क्रिकेट खेलना भी मुझे पसंद है, और ये सारे कार्य मैंने किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि एक बड़ा काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स की करनी है, इंटरव्यू की करनी है। तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि हम एक डिसिप्लिन शेड्यूल बनाएं, जिसमें हम अब एक निश्चित समय हमेशा अपनी पढ़ाई को दें, उसके प्रति ईमानदार रहें। मेहनत एक बार ईमानदारी से करो, कुछ समय आप निकाल सकते हो जिसमें आप मनोरंजन इत्यादि को भी दो। अच्छा सर, लास्ट मूवी आपने कौन-सी देखी होगी एग्ज़ाम से पहले? जहाँ तक मुझे याद है मैंने 12th फेल मूवी देखी थी, जो मेरे आदरणीय और मनोज शर्मा जी के ऊपर बनी हुई है। उनकी उनकी भी जर्नी काफ़ी मोटिवेटिंग रही है कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आने के बाद उन्होंने कैसे संघर्ष करके और यूपीएससी जैसी परीक्षा को उन्होंने पास किया। तो 12th फेल मैंने लास्ट मूवी देखी थी। तो ये जो मूवी थी आपके जीवन से कितनी जुड़ी हुई है? निश्चित रूप से ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के ऊपर से सीधी से जुड़ी हुई थी, और उनका जो जीवन का जो संघर्ष है, या एक ऐसा व्यक्ति जो गांव से आता है, उसको बहुत सी चीज़ें, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें एक ज़िद है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि भले ही मेरे पास संसाधन कम है लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही एक जुनून मैं भी लेके आया था गांव से जब मैं आया था, कि भले ही फॉर्मल एजुकेशन किसी बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है कि हम पढ़ेंगे, हम ज़रूर पढ़ेंगे, और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक चीज़ें हमें पूरी तरह क्लियर ना हो जाएं। या निश्चित रूप से इस पूरी जर्नी में समय काफ़ी ज़्यादा लग गया। ये 5वें प्रयास में मैंने सफलता पाई है, लेकिन वही है अपने मारवाड़ी में जिया के वह के अंत भला तो हो भला। तो जब आप अंतिम रूप से जब सफल हो जाते हो, तो फिर आप अपनी पूरी उस जर्नी को या पूरे संघर्ष को एक प्रेरणा के रूप में लेते हो। जैसे कि सर आपने बताया कि 5वां प्रयास था ये आपका, तो जैसे कई बार क्या होता है हम 1 बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं, तीसरी बार हार गए तो नहीं होता, क्विट कर देते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा वो चरण आया था, वो कह सकते हैं कि वो समय आया था क्या आपने कि अब मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा?
निश्चित रूप से ये एक मानवीय भावना रहती है कि जब हम बार-बार असफल होते हैं तो हमें कहीं न कहीं एक डर की भावना रहती है कि अब मेरे से नहीं होगा या मुझे छोड़ देना चाहिए। मेरे में भी ये भावना कई बार आई, लेकिन जब भी मेरे में ये भावना आई कि अब यार मैं हार गया हूँ, मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि जो मैं चला जाऊँगा ठीक है, लेकिन मेरे गाँव के लोगों की या मेरे परिवार की, मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश सोनी की जो इतनी मेहनत दिन-रात इसलिए करता है कि मैं सफल हो जाऊँ, उन हज़ारों लाखों लोगों की उम्मीदों को मैं क्या जवाब दूँगा? मैं क्या जवाब दूँगा उन उम्मीदों को जो मुझसे ये उम्मीद लगाई बैठी है कि अगर ये हम सबके बीच से गया हुआ इंसान सफल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। मैं क्या जवाब दूँगा उस पर्सन का जो मुझसे ये जब किया जाएगा, जब मैं वापस गाँव जाऊँगा कि तुमने 10 साल बाहर रह के किया क्या? या मैं क्या उनके बारे में सोचूँगा जब मेरा एग्ज़ाम्पल देके ये कहा जाएगा कि अच्छा वो सफल नहीं हुआ तो तुम कैसे हो जाओगे? तो ये बहुत सी चीज़ें होती है, स्पेशली जब जो ग्रामीण बैकग्राउंड से जो लोग जुड़े होते हैं, मैं समझता हूँ उनका अपने गाँव, अपना घर, अपने फैमिली उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव होता है। निश्चित रूप से हर किसी का एक जुड़ाव होता है, लेकिन गाँव की एक जो पृष्ठभूमि है वो एक अलग ही है, क्योंकि आज जब मैं सफल हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ मेरी या मेरे परिवार की सफलता नहीं है या ये सफलता की खुशी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरे पूरे गाँव तक सीमित है। मुझे पता चला अभी कि जैसे ही घर जाऊँगा मैं तो पूरा गाँव मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो ये अपने आप में मेरे लिए गौरव और खुशी का पल है कि आज बेरासर गाँव का नाम मेरे साथ जोड़ के देखा जा रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि आपका गाँव वाले इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप यूपीएससी नहीं क्रैक किए थे, एग्ज़ाम क्रैक नहीं किए थे, देन उससे पहले गाँव वालों का क्या रवैया रहता था आपके प्रति? मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि गाँव का रवैया शुरुआत से मेरे तरफ काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मैं स्कूल में भी काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ। 12th में मैंने अच्छे मार्क्स लाए थे और गाँव के जितने भी बुज़ुर्ग और गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया है। इवन मैं ये कहूँगा कि मेरा जो रियल मोटिवेशन है, वो मेरे परिवार, मेरे मम्मी-पापा, मेरे बड़े भाई का संघर्ष और मेरे गाँव के और आस-पास के लोगों का संघर्ष ही है। या यूँ कहूँगा कि संघर्ष तो अगर देखा जाए तो थार मरुभूमि के लोगों के जीवन में लिखा हुआ है। वो संघर्ष से ही आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा से उनका मेरे प्रति पॉजिटिव व्यवहार रहा है और आज ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आज मैं अपनी पूरी की पूरी सफलता उन सब के साथ शेयर करूँ, उनके साथ खुशियाँ मनाऊँ, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरी सफलता नहीं है, ये उन सभी लोगों की खुशियाँ हैं जिन्होंने आज से कई साल पहले मेरे पे विश्वास किया था, भरोसा जताया था, मेरी फैमिली को मोटिवेट किया था कि आपका बेटा ज़रूर कुछ करेगा। ये पूरी जर्नी थी अशोक सोनी की, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। बता रहे किस तरीके ने उन्होंने संघर्ष किया, पिता मजदूरी करते थे और आज उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और उसके बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। लोग जो हैं, एक समय था जब इनके पास संघर्षों की, इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये शिकायत में नहीं सुधार में विश्वास करते हैं और लगातार जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट यूपीएससी के एग्जाम या कोई भी अन्य परीक्षा या कोई भी अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार प्रयास करने से एक दिन सफल ज़रूर होंगे। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।